257 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। तो हमें बताना है कि इस इक्वेशन के हमारे रियल रूट्स कितने होंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए अब इन दोनों में से हम x³ फैक्टर हम कॉमन ले लेते हैं। x³ हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा प्लस 2। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फैक्टर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब इसे ज़ीरो करेंगे तो x हमारे पास आएगा प्लस माइनस √2 आयोटा। ठीक है जी, और यहाँ से इसे ज़ीरो करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा -1। तो अब हमें रियल रूट्स पूछा है, तो रियल रूट हमसे पूछे गए हैं, तो ये तो हमारे हो जाएंगे कम्प्लेक्स रूट्स, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे पास रियल रूट क्या है, सिर्फ एक आया है, x इज इक्वल टू -1, तो हमारे इस इक्वेशन के हमारे एक रियल रूट हो जाएगा। क्वेश्चन 258 क्या कह रहा है, लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, देन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस ए का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस सी का क्यूब इज इक्वल टू 0 इज। ये हमें फंक्शन दिया है, हम इसको ना कुछ एफ मान लेते हैं। ठीक है जी, हमने इसको एफ मान लिया। अब हमें बताना है कि इसके हमारे रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे। रियल सॉल्यूशन फिर से कैसे चेक करेंगे, पहले हम इसका क्या निकालते हैं, f' निकालते हैं, फिर उससे हम चेक करेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, और ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि फंक्शन के रियल रूट्स हमारे कितने होंगे। देखिए f' जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या निकालते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेंगे, जब हमारा f' क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसे जब हम 0 के इक्वल करेंगे, 3 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, इसे हमें ज़ीरो करना है। अब देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स है, कब ज़ीरो होगा, जब मतलब इंडिविजुअल टर्म्स हमारे क्या होंगे, ज़ीरो के इक्वल होंगे। जब x हमारा a के इक्वल होगा, x हमारा b के इक्वल होगा और x हमारा c के इक्वल होगा, तभी हमारा ये क्या होगा, पूरा ज़ीरो होगा। अब देखिए, अब एक बार में हम सिर्फ x की एक ही वैल्यू ले सकते हैं। अब x हमने a ले लिया तो सिर्फ ये टर्म ज़ीरो हुई, ये और ये हमें ज़ीरो नहीं हो सकती। हमें बोला कि a b c हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी, x को b लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी, ये और ये ज़ीरो नहीं होगी, तो साइमल्टेनियसली हम सभी x की वैल्यूज़ नहीं ले सकते, तो इसलिए इस फंक्शन के हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं हैं, मतलब नो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट हमारे पास कोई भी नहीं है जिस पे ये सभी वैल्यूज़ हमारी क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, f' हमारा क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है। अब f' क्या था हमारा, ये था, क्या था, 3 इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर। अब क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर्स क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। बाहर में मल्टीप्लाइड 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो f(x) इससे हमें पता चला कि f' हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो f(x) हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है जी, f(x) हमारा एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन ले लीजिए जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, x³ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x³ का फंक्शन लेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या कर रहा है कि ये x एक्सिस को एक बार ही कट करेगा। जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे हमारे, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, सभी हमारे x एक्सिस को क्या करेंगे, सिर्फ एक बार ही कट करेंगे। तो इसके रियल सोल्यूशन हमारे पास कितने आए, 1 रियल सोल्यूशन आ जाएंगे इसके।